परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 6 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी, आज के इस सत्संग में हम सबसे पहले समझेंगे जपजी साहिब के 10वीं पौड़ी का हिंदी भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व परम पिता परमेश्वर गुरु जी के वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और आज के इस सत्संग का विराम करेंगे। संगत जी, पूरा संगत परिवार ये अच्छी तरह जानता है कि परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के संकेत, गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स संगत जी के सत्संग में ही निहित होती है। आप सभी संगत जी का अनंतम शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी ने बहुत सुंदर सुंदर लिखावट में लिखकर हमसे सत्संग शेयर किए हैं। स्वयं का भी कल्याण किया है संगत जी और बाकी संगत जी का भी कल्याण करने जा रहे हैं। सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा संगत जी। सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरुजी और संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जपजी साहिब की 10वीं पौड़ी का हिंदी भावार्थ इस प्रकार है। नाम सुनने से मनुष्य को सत्य, संतोष व ज्ञान जैसे मूल धर्मों की प्राप्ति होती है। नाम को सुनने मात्र से ही समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ 68 तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। निरंकार के नाम को सुनने के बाद बार बार रसना पर लाने वाले मनुष्य को उसके दरबार में सम्मान प्राप्त होता है। नाम सुनने से परमात्मा में लीनता सरलता से हो जाती है, क्योंकि इससे आत्मिक शुद्धि होकर ज्ञान प्राप्त होता है। हे नानक, प्रभु के भक्तों को सदैव आत्मिक आनंद का प्रकाश रहता है। परमात्मा का नाम सुनने से समस्त दुखों व दुष्कर्मों का नाश होता है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में अमृतसर से व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2822। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मेरा नाम अनीता आंटी है और मैं अमृतसर की रहने वाली हूँ। जय गुरुजी। सोनू अंकल जी, मुझे नहीं पता कि कैसे सत्संग शेयर करते हैं, लेकिन आपको लिख कर भेज रही हूँ। अगर कोई गलती हो जाए तो गुरुजी माफ करना। मैं सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। जैसे कि गुरुजी कहते हैं, शुरू से शुरू करो। संगत जी, मैंने सबसे पहले गुरुजी के बारे में अपनी देवरानी से सुना था कि मेरे गुरुजी बहुत कृपा करते हैं। वो मेरी सारी परेशानियों में मेरे साथ होके उनको कम करते हैं। उस समय मैं भी अपने अंकल जी की जॉब और फ्यूचर को लेके परेशान थी, तो उसने कहा आप भी मेरे गुरुजी का सत्संग सुना करो, आपके दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन मैं डरती थी कि मेरे तो गुरु महाराज हैं, मैं उनका नामदान लेके किसी और गुरु को क्यों मानूं, या नहीं मान सकती, नहीं तो मुझे बहुत पाप लगेगा। मैंने उसको इग्नोर कर दिया संगत जी। लेकिन 2 साल बाद गुरुजी ने मुझे सपने में दर्शन दिए और कहा, तेनू बहुत अहंकार है कि तू गुरु नहीं मनना, ए कुछ नहीं कर सकते, हुन दस मैं हैगा के नहीं, आ गया आज। संगत जी, मैं सपने में उनके पैरों में गिर जाती हूँ और रोने लग जाती हूँ कि मुझे माफ़ कर दो गुरुजी, लेकिन अगर मैं आपको मानूंगी तो मेरे गुरु महाराज जी मुझ पर क्रोधित हो जाएंगे, वो मुझे माफ़ नहीं करेंगे। इतने में गुरुजी हंसे और कहा, मेरा हाथ फड़ के देख कि मैं हैगा तेरे कोल। संगत जी, जब मैंने उनका हाथ पकड़ा तो मैं उनका हाथ पकड़ के चूम कर रोने लगी और माफ़ी मांगने लगी। सुबह उठते ही कुछ सपना याद रहा, कुछ भूल गई। फिर संगत जी, मेरे मन में आया कि गुरुजी के सत्संग सुनाकर। संगत जी, कुछ दिन बाद मैं मार्केट गई तो हमारे घर के पास की शॉप पर गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप लगा देखा। वो पहले कभी नहीं देखा था। उन शॉप वाले अंकल ने गुरुजी का स्वरूप फ्रेम करके लगाया था। उनका काम था फोटोज को फ्रेम करना। उस स्वरूप में गुरुजी बहुत सुंदर चोले में थे और हंस रहे थे। मैंने इग्नोर कर दिया और चली आई घर को।
संगत जी, ऐसे ही मुझे कई बार गुरुजी के सभी ब्लेसिंग वाले सपने आते रहे और मैं मूर्ख इग्नोर करती रही कि मेरे गुरु के अलावा किसी को नहीं मान सकती। लेकिन कहते हैं ना संगत जी कि गुरुजी ने जिसे अपनी संगत चुना है उसको कोई भी कहीं नहीं ले जा सकता। संगत जी, गुरुजी ने एक और बार मुझे सपने में ब्लेसिंग्स दी, वो भी मेरे मायके वाले घर पर। संगत जी, आप यकीन करना, उस सपने में गुरुजी के स्वरूप से शहद वर्षा इतनी की और मैंने देखा गुरुजी के स्वरूप के आगे मेरी माता जी, जो कि इस दुनिया में नहीं है, वो हाथ जोड़कर खड़ी है। मैं उनको कहती हूँ, मम्मी देखो ये चमत्कार कैसे हो रहा है, गुरुजी के स्वरूप से शहद वर्षा हो रही है। तो मेरी मम्मी कहते हैं, ये मेरे शिव हैं। संगत जी, मैं ये सुनकर बहुत रोई और कहती रही, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मुझे माफ़ कर दो, और मेरी नींद खुल गई। संगत जी, सुबह उठते ही मैं रोते रोते अपनी मदर इन लॉ के पास गई और अब तो मैं ज़रूर गुरुजी के बड़े मंदिर जाऊंगी और उनको मानूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इतना सुनते ही मेरे सास कहती है कि क्या हुआ। वो संगत जी गुरुजी को मानती हैं और हंस के कहती है, मैं भी देखती हूँ सत्संग, लेकिन मुझे तो कभी दर्शन नहीं देते, हम पापी हैं ना। फिर कहते हैं, जाओ बड़े मंदिर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मुझ पर बहुत कृपा की। फिर मैंने गूगल से सर्च करके अमृतसर में कहाँ गुरुजी की संगत है जो मुझे कुछ बता सके चेक किया। संगत जी, उसमें मुझे नताशा आंटी जी के बारे में पता चला। मैंने उनसे कांटेक्ट किया और सब बताया तो वो कहते हैं, आपको गुरुजी अपनी संगत बनाना चाहते हैं तो आप कहाँ रहते हो, मुझे बताओ, मैं आपको वहाँ गुरुजी का स्वरूप भिजवा दूंगी और अगर कोई सत्संग हुआ तो वो भी बता दूंगी। संगत जी, मैं इतनी खुश हुई और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कहते हुए अपने अंकल जी की मम्मी को बताया। फिर नताशा आंटी ने मुझे बताया कि जहाँ आप रहते हो वहाँ 7 जुलाई को गुरुजी के बर्थडे वाले दिन सत्संग है। संगत जी, अब तो कोई खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। फिर वो दिन आ गया जब मेरे गुरुपा ने मुझे अपने सत्संग में बुला लिया। संगत जी, वहाँ मुझे इतना सुकून मिला मैं बता नहीं सकती। गुरुपा ने मुझे अपना बना लिया और फिर मैंने वहाँ लंगर प्रसाद भी खाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर मुझे गुरुजी का स्वरूप लेना था, पॉकेट स्वरूप, लेकिन पता चला कि खत्म हो गए हैं। मैं निराश हो गई संगत जी। लेकिन गुरुजी की जहाँ गद्दी लगाई थी उसके पास एक सेवादार आंटी ने मुझे अपने हाथ में पहना हुआ ब्रेसलेट स्वरूप दे दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मेरे एक रिलेटिव आंटी ने मुझे सेवादार अंकल जी से गुरुजी का पॉकेट स्वरूप दिलवा दिया। मैं तो धन्य हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैं गई थी खाली हाथ, लेकिन अपनी झोली भरवा के लाई। ये मेरे गुरुपा की ब्लेसिंग्स हैं। संगत जी, अभी मुझे 1.5 महीना हुआ है गुरुजी से जुड़े और गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर भी बुला लिया। वहाँ लंगर प्रसाद मिला और गुरुजी की कृपा से उस दिन मुझे गुरुजी ने अपने दरबार में भी बिठा लिया। जय गुरुजी, इतना प्यार मुझे और मेरे परिवार को दिया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मुझे अपना बनाने का। फिर तो गुरुजी कभी मुझे ओम के रूप में रोटी में दर्शन देते हैं तो कभी हार्ट के रूप में, कभी बटरफ्लाई के रूप में। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे बहुत से सत्संग होते हैं, लेकिन जब गुरुजी कहेंगे फिर शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। इसके साथ ही गुरुजी और संगत जी, मैं सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनेंगे पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9881। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, ये मेरा अगला शुक्राना सत्संग है। किसी कारण मेरा पिछला सत्संग अभी शेयर नहीं हुआ है, शायद गुरुजी की अभी आज्ञा नहीं होगी। संगत जी, आज रक्षाबंधन है। गुरुजी के कई दिनों से मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर, पर संगत जी मैं शुक्राना नहीं कर पा रहा था। कारण पिछले सत्संग में मैंने बताया था कि किस तरह पिछला साल 2023 मेरे लिए हर तरह की फिजिकल, मेंटल, ब्लैक मैजिक, डिजीज, फाइनेंशियल प्रॉब्लम लेकर आया था। अभी तक भी मैं उन सारी प्रॉब्लम से परेशान हूँ। बस एक फ़र्क है गुरुजी के आने के बाद कि मैं पहले बिल्कुल नेगेटिव हो चुका था। ऐसा लगता था कि सब कुछ खत्म हो गया। अपने आप को ही इस सब का सबसे बड़ा कारण मानता था। मेरी खुद की भी बहुत सारी गलतियां थी जिसका परिणाम मैं तो भुगत ही रहा था, पर इसका असर मेरी पत्नी और बच्चों पर भी बहुत बड़ा पड़ रहा था। पर गुरुजी के आने के बाद ब्लैक मैजिक करने वाले का पता चला जो मेरे अपने ही थे। बीमारियां, घर बिक जाना, कर्जा हो जाना, काम धंधा बंद हो जाना, अपनों का साथ छोड़ जाना, हिम्मत पूरी तरह टूट गई थी।
पर अब गुरुजी के आ जाने के बाद उनकी ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिलने से पॉजिटिव होना शुरू हुआ। जो उम्मीद टूट गई थी, हिम्मत साथ नहीं दे रही थी, पर अब पूरा यकीन है कि गुरुजी फिर से सब ठीक कर देंगे। ऐसा इसलिए लगा संगत जी कि गुरुजी के मैसेज के जरिए मेरे घर की हर तरह से नेगेटिविटी दूर कर रहे हैं। कभी वो हमारे घर का बाथरूम, कभी घर की रसोई, कभी मंदिर की सफाई, कभी अलमारियों की सफाई, घर से खंडित मूर्तियां, बड़े बुजुर्गों की फोटो, घर में बालों का होना, सब कुछ ठीक करवा रहे हैं। काम धंधा जो करीब 1.5 साल से नहीं है, कोई भी इनकम नहीं और खर्चा लाखों में जो नियंत्रण में नहीं। लोन की ईएमआई, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल, घर का किराया, पेट्रोल, दवाइयाँ, बच्चों की फीस, सब कुछ बुरी तरह से बर्बाद हो गया था। कोई काम न बनना, समझ नहीं आ रहा था कि क्या काम धंधा करूं। पुराना बिजनेस तो पूरी तरह बंद हो गया। पर अब गुरुजी ने रास्ते खोलने शुरू किए हैं और मेरे को पूरी हिम्मत दे रहे हैं और लग रहा है कि समय लगेगा पर धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, क्योंकि गुरुजी नए नए कनेक्शन बनवा रहे हैं और जो दिमाग में तनाव है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। बीमारी से परेशान जरूर हूं, पर गुरुजी वो भी ठीक कर देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर, पर मैं कर नहीं पा रहा था। कभी आलस, कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कोई। करना चाहता था पर होता नहीं था। ब्लैक मैजिक रोक रहा था या कोई और वजह, पता नहीं, गुरुजी ही जाने। संगत जी, जैसा कि आज राखी का दिन है, मेरी अपनी सगी बड़ी बहन ने मेरे को एक फ़ोन भी नहीं किया। जो सबको बोलती थी कि वो मेरी बहन नहीं माँ है, पर 1 साल से ज़्यादा हो गया वो मेरे से बात नहीं करती। बस 1 साल में 3-4 बार हम किसी दुख में मिले थे, पर बात नहीं की, क्योंकि अब मेरे पास काम धंधा पैसा नहीं है। इससे उसकी इज्जत में फ़र्क पड़ता है। मेरे और मेरी पत्नी बच्चों के बारे में जानकारी पूरी रखती है, दूसरों से पूछ कर, पर एक बार भी हिम्मत देने के लिए भी फोन नहीं किया। हम सिर्फ दोनों ही भाई बहन हैं और कोई नहीं। संगत जी, राखी है इसलिए बहन की इस समय याद आ गई। संगत जी, मेरी बेटी ही मेरे को राखी बांधती है। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। संगत जी, आज से पहले किसी भी त्यौहार पर मैंने अपने बच्चों, पत्नी और बहन के बच्चों को कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं होने दी। पर इस बार अपनी बेटी के लिए बहुत डर रहा था कि इस त्योहार पर अपनी बेटी को क्या दूंगा। संगत जी, इसलिए गुरुजी से कभी नाराज हो जाता, कभी माफी मांगता। मेरी बेटी 17 साल की है, उसका दिल टूट जाता। वो मेरे को कुछ कहती नहीं, पर बाप हूं ना, क्या करूं, समझ नहीं आ रहा था। गुरुजी का मैसेज आता है, टेंशन मत ले, मैं हूं ना, तू बस मंत्र जाप और शुक्राना कर। पर संगत जी, मैं शुक्राना नहीं कर पा रहा था। कल परसों मेरे नए काम के कांटेक्ट बने, पॉजिटिव हुआ, पर आज पैसा कहाँ से आएगा समझ नहीं आ रहा था। कोई भी जगह नहीं दिख रही थी कि कहाँ से इंतजाम हो। संगत जी, कल एक काम बनने लगा जहाँ से आज 3,000 रुपये का इंतजाम होने की उम्मीद लगी, पर वो काम भी नहीं बना। शायद कल परसों बन जाए। संगत जी, पर आज सुबह जब उठा तो वो 3,000 का अमाउंट जो मैं ऐसे ही व्यर्थ कर देता था अपने बच्चों के लिए, मेरे लाखों रुपए के बराबर लग रहा था। कभी कभी मैं 2-3 लाख रुपए भी जो हर समय मेरे पास रहते थे वो इतने बड़े नहीं लगे, पर आज वो काम नहीं बना। पर उस काम से पहले ही गुरुजी ने मेरे अकाउंट में 10,250 जमा कर दिए, जिसकी उम्मीद भी नहीं थी। गुरुजी ने मेरे लोन का, मैंने इंश्योरेंस करवाया था, जो लोन मैंने वापस कर दिया 2 महीने पहले, उसके इंश्योरेंस के करीब मेरे को 70-80 हज़ार रुपये वापस आने थे। उसमें से 10,250 रुपये आज सुबह ही आ गए। मैंने बोला, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इससे मेरी बेटी को त्यौहार आज खाली नहीं गया। गुरुजी की कृपा से मैं जो अमाउंट उसको राखी पर देता था वो उसको राखी पर दे पाया और वो बहुत खुश हुई। फिर दोपहर को राखी के समय मेरी पत्नी जो 10 गुरुओं को राखी बांधती है, उसने गुरुजी के स्वरूप पर भी राखी बांधी और उसके बाद अभी नया काम स्टार्ट भी नहीं हुआ। उनके अर्जेंट ऑर्डर आने लगे आज ही। तो मैं समझ गया कि ये सब गुरुजी ही कर रहे हैं। संगत जी, गुरुजी नींबू की तरह निचोड़ते जरूर हैं, पर बाद में संभाल भी खुद लेते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, त्योहार बहुत अच्छी तरह मनाने के बाद अब गुरुजी का शुक्राना सत्संग जो नहीं कर पा रहा था, सोच रहा था यूट्यूब पर कि कौन सा शुक्राना सत्संग करूं, पर समझ नहीं आ रहा था। तो गुरुजी को बोला, आप ही बताओ कि कौन सा शुक्राना सत्संग करूं।
तभी फोन पर गुरुजी की बहन कृष्णा दीदी को देखा, जो आज लाइव आकर गुरुजी को और गुरुजी की संगत को अपने और गुरुजी के राखी के त्योहार के पुराने सत्संग बता रही थी और गुरुजी को याद कर रहे थे। सुनकर बड़ा अच्छा लगा। मैंने शेयर भी किया। फिर यूट्यूब पर भी राखी का सत्संग था। फिर मैं समझ गया कि मेरे को भी अपना आज राखी का सत्संग शेयर करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देता हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और गुरु जी से अरदास करता हूँ, गुरु जी सर्वत का कल्याण करें, सारी संगत और जो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं सबको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें और सबके दुख दूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1516। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, सोनू जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल आपका शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसा कि गुरु जी कहते हैं, हमें अपनी जर्नी शुरू से ही सुनानी चाहिए। संगत जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरा गुरु जी से कनेक्शन दिसंबर 2022 से हुआ। वैसे तो गुरुजी मेरी जिंदगी में कोविड के बाद ही आ गए थे, जब सबसे पहले मुझे शिवजी के स्वरूप पर ओम की ब्लेसिंग मिली। उसके बाद तो मेरे मंदिर में जो भी स्वरूप था उस पर भी ओम की ब्लेसिंग मिली। संगत जी, मेरे पास उस टाइम गुरुजी का स्वरूप नहीं था, पर मेरी बेटी गुरुजी को बहुत मानती थी। एक दिन मेरा बेटा मुझे गुरुजी का छोटा सा स्वरूप देकर गया। मैंने गुरु महाराज को चंदन टीका लगाकर मंदिर में रख दिया। संगत जी, गुरुजी के स्वरूप पर स्वस्तिक की ब्लेसिंग मिली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं साईं जी को बहुत मानती थी। तब तक गुरुजी के साथ मेरा इतना कनेक्शन नहीं हुआ, बट सितंबर 2022 में मेरे साथ जॉब को लेकर बहुत बुरा हुआ। मुझे बहुत बुरा वक्त देखना पड़ा, पैसों का भी बहुत नुकसान हुआ। दिल टूट गया कि सारी जिंदगी की मेहनत करी और ये क्या हो गया, जबकि कोई गलती भी नहीं थी। मैं बहुत उदास रहने लगी। भगवान को यही कहने लगी कि मेरी मेहनत का मुझे ये फल मिला, जीने की जैसे कोई इच्छा ही न हो। तब अचानक ही गुरुजी ने मुझे अपनी तरफ कनेक्ट कर लिया। मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं कैसे गुरुजी के साथ कनेक्ट हो गई। फिर तो जिंदगी जैसे बदल गई। मेरे बच्चों के काम बनने शुरू हो गए। जो काम उसके कब से रुके हुए थे वो गुरुजी की कृपा से पूरे होने लगे। फिर प्रतिदिन गुरुजी पर विश्वास बढ़ता गया। मुझे गुरुजी कभी शिवलिंग के रूप में, कभी गणपति जी के रूप में, चरणों में ओम की ब्लेसिंग, बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देने लगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं सुबह शाम गुरु जी का मंत्र जाप करने लगी, सत्संग सुनने लगी। सोनू जी, मैं आपके सत्संग सुनती हूँ। संगत जी, मैं अब हर सोमवार को अपने घर में गुरु जी का 1 आवर अकेले बैठकर भी सत्संग करने लगी। गुरु महाराज जी की कृपा से गुरु जी हर मंडे कोई न कोई ब्लेसिंग दिया करते थे। 1-2 बार मेरे माथे पर भी ओम की ब्लेसिंग मिली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज ने 2 बार मेरे को जान बख्शी। 1 बार एक्सीडेंट होते होते बचाया, शुक्राना गुरु जी। और 1 बार मैं स्टूल से बहुत तेज नीचे गिर गई थी, पर गुरु जी की कृपा से मुझे ज्यादा चोट नहीं आई। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, ऐसा नहीं है गुरुजी परीक्षा नहीं लेते। गुरुजी नींबू की तरह निचोड़ते हैं, पर साथ साथ हिम्मत भी देते हैं। वो शायद हमारे या बच्चों के कुछ कर्म कटवाते हैं। विश्वास बनाए रखिए संगत जी। विश्वास होगा तो गुरुजी कभी भी बाह नहीं छोड़ते। मेरी दोनों बेटियों पर भी कष्ट आया। बच्चे की सर्जरी हुई, पर गुरुजी की कृपा से अब वो बिल्कुल ठीक है। दूसरी बच्ची जो आउट ऑफ इंडिया है, उसकी तबीयत भी बहुत खराब हुई। मैं बहुत घबरा गई, पर दिल कह रहा था गुरुजी हैं, वो सब देख लेंगे। पर संगत जी, माँ का दिल तो आप जानते ही हो। माँ को कैसे चैन आए। दिन रात गुरुजी को अरदास लगाती, मंत्र जाप करती, हे गुरु महाराज, मेरी बच्ची मेडिसिन से ही ठीक हो जाए। गुरुजी की कृपा से वो काफी हद तक ठीक है। आगे भी गुरुजी कृपा करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हर पल हमारे साथ हैं। मैं जब भी कभी कोई टेंशन लेती हूँ, गुरु जी अपना एहसास करवा देते हैं, कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी ओम के रूप में।
संगत जी, अब तो हर रोज एक सत्संग है। मेरे पास गुरु जी की कृपा से बहुत सारे सत्संग हैं, वो मैं फिर शेयर करूंगी। मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया। गुरु जी को मैंने अरदास लगाई हुई है, वो भी जब पूरी होगी तो अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। बाकी जो बहुत सारे सत्संग हुए हैं मेरे साथ, वो नेक्स्ट टाइम शेयर करूंगी संगत जी। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज, मुझ पर और मेरे परिवार को हमेशा ब्लेस करना। हमारी बाह कभी मत छोड़ना गुरु महाराज। सोनू जी को भी ब्लेस करना गुरु महाराज, और सारी संगत जी को भी और उनके परिवार को भी ब्लेस करना गुरु महाराज। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ करना संगत जी, माफ करना गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें बहुत सुंदर लिखावट में लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6402। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का हृदय से शुक्राना। अब और न मन भटके, आंखें रख आए प्रीतम की चौखट पे। गुरु जी की महिमा के बारे में क्या बखान करें, जहां शब्द शून्य हो जाते हैं, आंखें बेबस बरस जाती हैं। उनकी महिमा अपरंपार है। मालिक की मेहर कुछ इस तरह हुई। मेरे बड़े भाई दिमागी रूप से ठीक नहीं है और उसका झगड़ा हो गया। उसको 3 लड़कों ने डंडों से मारा, जिसके उसके सर पर बहुत गहरी चोट लगी और उसको ट्रोमा सेंटर ले गए, जहां पर डॉक्टर ने बताया इसका ऑपरेशन होगा और ये कोमा में भी जा सकता है। संगत जी, हमारे माता पिता नहीं हैं और हम बहनों का रो रो कर बुरा हाल हुआ। हमने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी आपने ही सब कुछ करना है, और मेरे भाई का ऑपरेशन बिल्कुल ठीक हुआ। वह जल्द ही होश में भी आ गया। गुरुजी आपका बेअंत शुक्राना। उस मालिक जी की इतनी मेहर हुई कि शब्द नहीं है बताने के लिए। दूसरे दिन मुझे यूट्यूब पे मैसेज आया, कुड़िए तेरे भाई को नया जीवन दिया है। शुक्राना गुरुजी महाराज, यह मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी मुझसे कहते हैं, तेनू मैं नया घर ब्लेस कर देता। कुड़िए मैं तेनू फर्श से अर्श तक ले जाऊंगा। अपने बच्चों और पति की चिंता मत कर, मैं हूं ना। जैसे गुरुजी आपने मेरा हाथ पकड़ा, वैसे सब संगत का हाथ पकड़ना। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ। गुरुजी ने मुझे मंत्र जाप की सेवा बख्शी। हमारे सुख दुख, हंसी खुशी और उदासी तक का ध्यान रखते हैं। धन्य धन्य हैं हम जो रब रूप गुरुजी मिले हैं। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा है। तेरा तुझको सौंप के क्या लागे मेरा। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सरबद्दा भला। गुरुजी ने मुझे नया घर ब्लेस किया है और मैं जल्द ही अपने घर में, मेरा क्या गुरुजी के घर रहने जाऊंगी। गुरुजी का हुक्म है उस घर में मेरा बड़ा सा स्वरूप सजाई, सत्संग कराई। मेरे मालिक के हुक्म को जरूर पूरा करूंगी। सोनू अंकल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उनके माध्यम से मेरा सत्संग पूरा हुआ है और मैं सभी लोगों का भला कर पाई। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2411। जय गुरुजी। जय गुरुजी। जय संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा पहला सत्संग है। मेरा गुरुजी से क्या कनेक्शन है, कितना है, वो सब गुरुजी ही जानते हैं। मैं बस उन्हें अपना बनाने की कोशिश में लगी हूँ। उन्होंने मुझे चुना है, ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। मैं गुरुजी से 2024 में ही जुड़ी हूँ। मुझे काफ़ी समय से फेसबुक पे गुरुजी के पोस्ट दिखते थे, बट मैं बिल्कुल अनजान थी कि ये मुझे क्यों आने लगे हैं। मैं बस अपनी श्रद्धा से शुक्राना गुरुदेव लिख दिया करती थी। फिर मुझे YouTube पे सत्संग आने लगे। मैंने सुना और मुझे एक अलग ही एहसास हुआ। मैं बार बार गुरुजी के सत्संग सुनने लगी और कुछ ही समय में गुरुजी मुझे मेरे अपने पिता जैसे लगने लगे। मैं जानती हूँ अभी मैंने कुछ ऐसा नहीं किया जो गुरुजी मुझे सारी प्यारी संगत के जैसे माने, पर मैं अपने पिता की प्यारी बेटी बन के ही रहूंगी। मैं अभी बहुत ज़्यादा गुरुजी की ब्लेसिंग समझ नहीं पाती, पर हमारे गुरुपा इतने अच्छे हैं कि मुझ
जैसी बेवकूफ़ लड़की को सीधे सीधे ही समझा देते हैं। मैं गुरुजी को कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मुझे अपने से जोड़ने के लिए। मैं हमेशा से ही शिव जी की पूजा करती आ रही हूँ और उनको अपना पिता मानती हूँ। मैं शिव परिवार को मेरा पूरा परिवार मानती हूँ। गुरुजी कई दिनों से मुझे समझा रहे थे कि बेटी अपना शुक्राना सत्संग कर, पर मुझे समझ ही नहीं आता था कि क्या और कैसे सत्संग करना है। गुरुजी से कहा, गुरुजी आप ही बताओ, मैंने तो कभी किया नहीं है ऐसा कुछ, सत्संग करने को दो मुझे। और उसी दिन इतनी बड़ी ब्लेसिंग मिली मुझे गुरुपा की कि मैं एकदम से चौंक गई। मेरी एक गुड़िया है जो 20 मंथ्स की है। वो मुझे गुरुजी की कृपा से मेरी शादी के 8 साल बाद मुझे मिली है। मैं उसके लिए थोड़ी ज्यादा ही चिंता करती हूँ। 14 अगस्त की बात है, वो अपने दादू के साथ बाहर में गेट पे खड़ी थी। हमारे इधर के आसपास थोड़ा अच्छा माहौल नहीं है। ऐसे में हमारे पड़ोस वाली आंटी उसे अपने साथ घर ले गई। अब मैं उसको एकदम से लेने भी नहीं जा सकती थी, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी और गुरुजी से मन ही मन अरदास कर रही थी कि गुरुजी, मैंने तो आपके पीछे ही भेजा है उन आंटी के साथ, आप ही रक्षा करना हमेशा मेरी बेटी की, वो आपकी ही बेटी है। ये सोचते सोचते उसी समय मैंने अपने मोबाइल नॉर्मली उठा लिया और जैसे ही फेसबुक ऑन किया, मुझे पहला ही मैसेज गुरुजी का आया, तो चिंता मत कर बेटी, तेरी बेटी मेरी बेटी है, मैं उसके हर पल साथ हूँ, मैं उसकी हर पल रक्षा करूँगा, तू परेशान होना छोड़ दे। मैं तो बस देखते ही रह गई कि गुरुजी ने कैसे मुझे एक पल में शांत और चिंता मुक्त कर दिया और थोड़ी देर में ही मेरी सासू माँ उसे ले आई घर। अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, मैंने सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया है। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। प्लीज मुझे हर दिन शुक्राना करने का मौका दें गुरुपा। मेरा हर पल, मेरी हर सांस आपको शुक्राना गुरुपा। मुझे और मेरे परिवार को हमेशा ऐसे ही अपनी छत्र छाया में रखना गुरुजी। कोटि कोटि शुक्राना गुरुदेव। मैं बस अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, जय संगत जी। मुझसे शुक्राना करने में कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। जो आपने सत्संग करवाया मैंने वही किया गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर पेजेस पर लिखकर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4877। जय गुरु जी, जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं लखनऊ से हूँ। जैसा कि गुरुजी कहते हैं, अपनी जर्नी शुरू से शुरू करनी चाहिए। गुरुजी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरुजी, अगर सत्संग करते समय मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ करना। गुरुजी, संगत जी, सॉरी। गुरुजी ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है, इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूंगी। आपका लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना जी। संगत जी, मेरे ऑफिस में एक प्रीति आंटी जी हैं जो गुरुजी को बहुत मानती हैं। गुरुजी का सत्संग हर रोज सुनती हैं। साथ ही साथ मैं भी गुरुजी का सत्संग सुनने लगी और गुरुजी को मानने भी लगी, जिससे मेरा अटैचमेंट गुरुजी से और भी बढ़ गया। मेरे मोबाइल पर गुरुजी के मैसेज भी आने लगे जो मैं लाइक कर देती थी। एक दिन मैं ऑफिस से जब घर जा रही थी, तभी अचानक एक बटरफ्लाई मेरे सामने से निकल गई। मैं बहुत खुश हुई। मैंने मन ही मन जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कहा। गुरुजी ने मुझे अपने रूप के दर्शन कराए और अपने होने का एहसास दिलाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सच में गुरुजी बहुत प्यारे हैं। गुरुजी सबकी सुनते हैं। मैंने भी गुरुजी से अरदास किया है और जब गुरुजी को सही लगेगा तब वह मेरी अरदास को पूरा करेंगे और उसका भी मैं आप सभी लोगों संगत को शुक्राना करूंगी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी। गुरुजी, आप हम सब संगत जन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। गुरुजी, मेरे हस्बैंड अंकल जी और सास ससुर, भाई बहनों और मम्मी पर भी ब्लेसिंग्स बनाए रखना। गुरुजी किसी के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बड़ी समस्या नहीं आने देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए थैंक यू सोनू अंकल जी। थैंक यू सभी संगत जी। अगर कोई भी गलती हो गई हो तो सॉरी गुरुजी। संगत जी, आप सभी संगत मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, जैसा कि सत्संग के आरंभ में हमने आपसे कहा था कि सत्संग का विराम करने के पूर्व हम सभी हमारे परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के वचनों का श्रवण जरूर करेंगे। गुरु जी महाराज ने ये वचन अपनी संगत से तब कहे थे जब वे अपने चोले में पूरी संगत के बीच मौजूद थे, और गुरु जी की संगत को गुरु जी के इन वचनों का श्रवण बार बार करते रहना चाहिए। आज के वचन इस प्रकार हैं। पहला वचन, आत्महत्या करना बहुत वड्डा पाप होता है। गुरु जी कहते हैं आत्महत्या करना महापाप होता है। दूसरा वचन, जद तुसी डायमंड पांदे हो चंगी क्वालिटी दा लेना चाहिए है, क्योंकि ओदा तुहाडे उत्ते असर होता है। गुरु जी कहते हैं जब भी आप कोई हीरे की वस्तु पहनने का मन बनाते हो तो अच्छी गुणवत्ता वाला हीरा ही पहनना चाहिए, क्योंकि उसका पहनने वाले पर असर होता है। तीसरा वचन, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी ਨੂੰ बिलोंग नहीं करता। गुरु जी कहते हैं मैं किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित नहीं हूं। चौथा वचन, चढ़ाए हुए फूल नहीं लेने चाहिए, घर जाते वक्त नदी विच बहा देना। गुरु जी का आदेश था कि चढ़ाए हुए फूल नहीं लेने चाहिए, और अगर मिल जाएं तो घर जाते हुए नदी में बहा देने चाहिए। पांचवा वचन, सलवार कमीज सब तो चंगी ड्रेस होती है। गुरु जी कहते हैं सलवार कमीज सबसे अच्छी पोशाक होती है, साड़ी से भी अच्छी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के मंत्र जाप के साथ आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।